सर्वेभ्यो सर्वाभ्यास नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस कक्षा में हम संस्कृत सीवीटी यूजी का जो प्रश्न पत्र है 2024 का, तो उस प्रश्न पत्र को देखेंगे। पिछले भाग में हमने एक प्रश्न पत्र को देखा था और 2024 को मुझे और एक प्रश्न पत्र मिला है, ठीक है, दो अलग अलग डेट के हैं, तो इसीलिए इस प्रश्न को भी देखने वाले हैं। तो सीधा प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है, भवान यथा इच्छति तथैव करोतु अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। तो यहाँ पर क्रियापद क्या है दिखने में ही पता चल रहा है। इच्छति, इच्छा करते हो, करोतु, करो, है ना, दो क्रियापद है। तो यहाँ पर सही इच्छति और करोतु यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस पीडीएफ में भी ऑलरेडी टिक किया हुआ है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे टिक नहीं किया हुआ पीडीएफ नहीं मिला, ठीक है। तो अनुच्छेदे नेत्रहीनः इत्यस्य कृते किम पर्यायपदम प्रयुक्तम। तो अनुच्छेद में देख करके बताना है, लेकिन नेत्रहीनः यानी जिसका आँख नहीं है, अंधः, ऐसा यहाँ पर पर्याय किया गया है, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न क्या देखते हैं कि, तो यह आप सब वहाँ पर परिच्छेद में देख करके कर लेना, मैं परिच्छेद दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो परिच्छेद के प्रश्न हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, आप सब एक बार पढ़ लेना। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, देखिए, प्रत्यय से यह पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो गतवान तब तो प्रत्यय में गतवान बनता है, दृष्टवा जो है त्वा प्रत्यय से बनता है, आगत्य आ उपसर्ग है ना, उपसर्ग होने से अंतिम में ल्यप प्रत्यय होता है, प्रस्थितः त प्रत्यय, तो मैंने कृत प्रत्यय पढ़ाया था, है ना। चलिए, तो सीधा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए, यह भी परिच्छेद से प्रश्न है, आप सब देख लेना जा करके। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुच्छेदानुसारम लकाराणाम क्रमम व्यवस्थापयत। तो यहाँ पर जिस प्रकार से दिया गया है उसी प्रकार से लकारों का क्रम चुनना है, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न है, यह भी अनुच्छेद के अनुसार विभक्ति का क्रम बताना है। यह आप सब पेसेज में देख करके विभक्ति का क्रम बता लेना, ठीक है, देख लेना एक बार आप सब। तो अगला प्रश्न क्या है कि अनुच्छेदे कुक्कुरः इत्यस्य कृते किम पर्यायपदम प्रयुक्तम। तो कुक्कुर शुनकः, है ना, कुक्कुर को शुनक भी कहते हैं, श्वान भी कहते हैं, ठीक है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न यह भी परिच्छेद से है, आप सब देख लेना एक बार, ठीक है। परिच्छेद वाले प्रश्न में नहीं कराने वाला, क्योंकि जो अन्य विषय से प्रश्न है वही सिर्फ कराऊंगा, ठीक है। तो यह फिर से प्रत्यय से पूछा गया, आगत वान, देखिए वान होने से तबतु प्रत्यय में बार बार बता रहा हूँ। दृष्टवा, फिर से दृष्टवा पूछ लिया, त्वा प्रत्यय, है ना। नेतव्यः तब्यत प्रत्यय, अभिनयन क्षत्रि प्रत्यय, है ना। तो यही बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न यह भी आप सब देख लीजिएगा परिच्छेद में, वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि त्रयः धूर्ताः अजम किम, ये भी परिच्छेद से ही है, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुच्छेदे विश्रुत्य इत्यस्य किम पर्यायपदम प्रयुक्तम। विश्रुत्य यानी सुन करके, तो उत्तर हो जाएगा श्रुत्वा। श्रु धन त्वा प्रत्यय, है ना, वि श्रु और ल्यप प्रत्यय, विश्रुत्य, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, हाँ, यह विचाराणाम दिख रहा है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में विचाराणाम प्रयोग है, ठीक है, षष्ठी बहुवचन। प्रदानाय, नाय चतुर्थी विभक्ति दिख रहा है ना, माध्यमेन तृतीया दिख रहा है, भाषणे सप्तमी एकवचन दिख रहा है, ठीक है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो अगला देखेंगे, यह भी परिच्छेद से है, एक बार आप सब परिच्छेद पढ़ लीजिएगा और वहाँ से उत्तर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यह भी परिच्छेद से ही पूछा गया है। यह भी ऊर्ध्वगति अनुसारम क्रमम व्यवस्थापयत, ऊर्ध्वगति, है ना। तो आप सब देख ही सकते हैं, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, भाषा, है ना, भाषा अंतिम में आएगा। तो इस प्रकार से यह मिला लीजिए, यह परिच्छेद से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है।
चलिए, तो अगला प्रश्न यह भी परिच्छेद से है, यह भी आप सब देख करके मिला लीजिए। चलिए, तो अगला प्रश्न है, यह भी परिच्छेद से है, ठीक है। तो अरण्यम इत्यस्य कृते पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, तो कौन सा प्रत्यय है अरण्य के लिए, पर्याय कौन सा है, वनम, है ना। तो मैंने पर्याय पद विलोम पद सभी को पढ़ा करके रखा है, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं कि यह भी परिच्छेद से ही पूछा है। सीधे सीधे जो मुख्य प्रश्न है उन्हीं को हम देखेंगे, परिच्छेद के नहीं देखेंगे, क्योंकि परिच्छेद नया ही आने वाला है आप सबको, ठीक है। तो परिच्छेद पढ़ करके अच्छे प्रकार से सही उत्तर करना है। प्रवृत्ता, मैंने बताया था ना, स्त्रीलिंग में अगर त प्रत्यय हुआ तो आकार भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर त प्रत्यय, प्रवृत्तम, प्रवृत्ता, प्रवृत्तः, 3 प्रकार के रूप बनते हैं, ठीक है। प्राप्य, प्र आप ल्यप, है ना, ल्यप प्रत्यय उपसर्ग है। फिर कुर्वन्तः, कुर्वन्, कुर्वन्तो, कुर्वन्तः, क्षत्रि प्रत्यय बहुवचन में है कुर्वन् का। गृहीतवान, तवतु प्रत्यय वान है ना। चलिए, तो अगला प्रश्न देखेंगे, यह क्या पूछा गया, विशेषण, विशेष्य विशेषण मैंने अभी अभी पढ़ाया है आप सबको। चतस्रभिः करालाभिः दंष्ट्राभिः सहितं तस्य मुखं महती गुहा इव भाति स्म। दंष्ट्राभिः, इसका विशेषण, चतस्रभिः करालभिः, है ना, 4 प्रकार के कराल से, है ना। तो ए और बी, चतस्रभिः करालभिः, ये दोनों दंष्ट्राभिः इस शब्द के विशेषण है, क्योंकि विशेष्य जिस विभक्ति में है, जिस वचन में है, विशेषण भी उसी विभक्ति, उसी वचन में, उसी लिंग में होते हैं, है ना। तो यही मैंने पढ़ाया था सुबह आपको। चलिए, तो विद्यावान इत्यत्र कः प्रत्ययः, देखिए थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है। मतुप और तबतु दोनों में वान होता है, लेकिन तबतु जो है केवल और केवल धातु के पीछे लगता है, और विद्या शब्द जो है वह नाम संज्ञा शब्द है ना। तो उसमें तद्धित प्रत्यय लगते हैं, इसीलिए यहाँ पर मतुप है। वान देख करके कंफ्यूज नहीं होना क्यों तबतु नहीं, क्योंकि तबतु सिर्फ और सिर्फ धातु के पीछे लगता है, नाम के पीछे नहीं। विद्या नाम है, ठीक है। तो कालिदासेन विरचितम इदम नाटकम नास्ति, है ना, नास्ति कौन सा नहीं है बताया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम भी है, विक्रमोर्वशीयम भी है। मुद्रा राक्षस जो है यह विशाख दत्त की कृति है, नाटक है ना। मैंने पढ़ाया था आपको संस्कृत साहित्य सामान्य परिचय, ठीक है। तो जतो तो वंशस्थ मुदीरितम जरो, है ना, वंशस्थ का लक्षण है ये। अनंतरोदि ऋतभाज लक्ष्मो पादो यदि या उपजात यस्था, उपजाति का लक्षण ऐसा है। उक्ता वसंत तिलका बजा जगोगह, ऐसा वसंत तिलका का लक्षण है। न मय युतेयम मालिनी, भोगी लोके ही यह मालिनी का लक्षण है, ठीक है। चलिए, तो अहम नित्यम 10 श्लोकान क्या होगा, स्मरामि, अहम के बाद स्मरामि ही होगा, है ना। सह स्मरति, सह तो ते स्मरन्ति, त्वम स्मरसि, है ना। चलिए, तो अहम स्मरामि, ठीक है। अति आनंद, अत्यानंद, यण संधि हुआ है ना, ई के स्थान पर यह हुआ है, अत्यानंद, ठीक है। अति धन आनंद, अत्यानंद, यण संधि हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो लिट लकार के प्रयोग में भविष्य के अर्थ में लिट लकार का प्रयोग होता है, वर्तमान अर्थ में लट का प्रयोग होता है, आज्ञा अर्थ में लोट का प्रयोग होता है, भूतकाल के अर्थ में लंग का प्रयोग होता है, ठीक है। यह ध्यान रखिए आप सब, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखेंगे। लता शब्द से सप्तमी एक वचन, लतायाम, लतयोः, लतासु, है ना। तो सप्तमी में यह रूप चलता है, ठीक है। चलिए, तो दृष्टंतव्यत, द्रष्टव्यम, दृष्टम जो है यहाँ पर ता प्रत्यय होने से दृष्टम होता है ना, दृष्टम, दृष्टः, दृष्टा। लेकिन द्रष्टव्यम जो है यह तब्यत प्रत्यय लगने से, और दर्शनीयम जो है वह अनियर प्रत्यय लगने से रूप बनेगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है, कस्य छंदसा प्रत्येकस्मिन् पादे अष्टवर्णाः सन्ति। अनुष्टुप श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीर्घम् अन्ययोः। 8 8 8 8 ऐसे करके 4 पाद है ना। तो कुल 32 वर्ण अनुष्टुप में, प्रत्येक पाद में 8 वर्ण। जो
अनंत रोदीरित लक्ष्मण भाजो पादो यदि या उपजात यस्था, है ना, जतो तु वंशस्तमुदीरितम जरो उक्ता वसंत तिलका बजा जगौगह। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है प्रति के योग में कौन सा विभक्ति होता है। मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था द्वितीय विभक्ति होता है प्रति के योग में। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्या है, काकः काकी च महद दुखम अनुभवतः। तो क्रियापद क्या है, अनुभवतः, अनुभव किया, दिखने में ही पता चल रहा है। काकः काकी यह क्या है, कर्ता है। दुखम का विशेषण क्या है, महत दुखम, विशेष्य क्या है, दुखम। यहाँ पर महत दुखम क्या है, कर्म है, अनुभव किया है ना। चलिए तो कृशः बालः भोजनम न करोति, यहाँ पर विशेषण क्या है, बालः विशेष्य है और कृशः बालः विशेषण क्या है, कृशः। बालः का विशेषता कृशः है, इसीलिए कृशः बालः। पुंगलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालः है, इसीलिए कृशः भी उसी विभक्ति उसी लिंग उसी वचन में है, तो परिचय हो गया। ऐसे परिचय करना है। ठीक है, अनुरूपम रूपस्य योग्यम अनुरूपम, है ना। अव्ययी भाव समास, योग्यता विप्सा पदार्थानतिवृत्ति थे ना। और सादृश्य, वहाँ पर योग्यता के अर्थ में यथार्थ का जो योग्यता है उसके अर्थ में रूपस्य योग्यम अनुरूपम, है ना। चलिए अव्ययी भाव समास। तो अगला है, यहाँ पर तल प्रत्यय कहाँ किया गया, बालिका, बालक जो है उसमें टाप प्रत्यय करके बालिका किया गया है। ठीक है, गता, है ना, गम धातु जो है वहाँ पर त प्रत्यय करके गतम गता गतः 3 रूप बनते हैं। भवती जो है वहाँ पर तिप तस झी जो प्रत्यय है तिङंत प्रत्यय, वहाँ तिप लग करके भू धातु में भवती बनता है। तो निपुणता जो है निपुण शब्द में तल प्रत्यय लग करके निपुणता बनता है। ठीक है, सही उत्तर यही हो जाएगा। चलिए तो पुरस्तात्, पुरस्तात् शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होता है। उभयतः, सर्वतः, परितः इत्यादि में द्वितीय होता है, लेकिन पुरस्तात् होने से पंचमी होता है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, दशावतारो यम इत्यस्य संधि विच्छेदम गुरुतः। दश है ना, फिर अवतारः होने से दीर्घ हो गया यहाँ पर दशावतारः। ठीक है, और अयम यहाँ पर कौन सा संधि हुआ है, विसर्ग संधि, अतोरो रप्लुता दप्लुते, उससे, है ना। मैंने बताया था शिवोर्च्यम, वैसा बना था, शिवः धन अर्च्यम शिवोर्च्यम बना था, अवतारः धन अयम अवतारो यम। इस प्रकार से दशावतारो यम यह रूप बना, दश धन अवतारः धन अयम। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, नीलम च तद उत्पलम इत्यस्य समस्त पदम नीलोत्पलम, है ना, नीलम च तद उत्पलम नीलोत्पलम। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखितेषु अर्थालंकारः नास्ति। अलंकार 2 प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार, कुछ उभयालंकार भी मिलते हैं, है ना। तो सिलेबस में जो पढ़ना है यहाँ पर अर्थालंकार, रूपक अर्थालंकार है तद्रूपकम भेदो या उपमानोपमेयोः संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना साधर्म्यम उपमा भेदे पूर्णा लुप्ता च साग्रिमा उपमा का। और अनुष्टुप जो है यह छंद है, यह अलंकार है ही नहीं, है ना। तो सही उत्तर यही हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं कि रामकृष्णौ, यहाँ पर विग्रह क्या होगा, द्वंद्व समास है, यहाँ पर 4 थे द्वंद्व इस सूत्र से, रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ, है ना। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, वेदव्यास रचिते महाभारत इदम पर्वम नास्ति। मैंने बताया था ना, पर्व सभी याद होने चाहिए। कितने पर्व है, 18 पर्व, आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, है ना। भीम पर्व नहीं है, भीष्म पर्व है। ठीक है, कॉन्फ्यूज़न लगाने के लिए कितना बढ़िया सा प्रश्न बनाया है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है, रोहिणी इत्यत्र कहा प्रत्यय, टाप सिलेबस में है और नी पे, अगर ई शेष बचता है, दीर्घ ई अंतिम में होता है तो नी प्रत्यय ही होगा, मैंने बताया था पिछली क्लास में, है ना। चलिए तो अगला प्रश्न क्या है कि संस्कृत कक्षायाम प्रवर्तमाने परिवर्तनम भवेत, शिक्षण विधि में परिवर्तन हो, तो सप्तमी एकवचन में होगा, शिक्षण विधौ, है ना, इसीलिए। चलिए तो अगला प्रश्न है, महाधन उत्सव महोत्सव गुण संधि हुआ है, यहाँ पर मैंने पढ़ाया था, अदें गुण संज्ञा विधायक सूत्र, फिर आद गुण संज्ञा संधि विधायक सूत्र, आद गुण, है ना। चलिए तो अगला प्रश्न क्या है, रत्नाकर इत्यस्य पर्याय पदम मैंने पढ़ाया था, समुद्र, बहुत सारे पर्याय पद विलोम पद मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र। ठीक है,
तो अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषण समय अत्यंतम मंदवेगेन अभिनय सहितं च भाषणं करणीयम। भाषणम है ना नपुंसक लिंग में, इसीलिए करणीयम है ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर नपुंसक लिंग में करणीयम रूप किया गया, ठीक है। चलिए, तो रामायणानुसारम दशरथस्य पुत्रः नास्ति। रामायण के अनुसार दशरथ के पुत्र कौन नहीं है? राम तो है, भरत भी है, शत्रुघ्न भी है, कुश लव कुश जो है वह राम के पुत्र है, ठीक है। चलिए, तो यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के हल में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।